तो हाँ जी मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक मेरी नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में आपको बताने लगा हूँ कि बच्चों लास्ट 6 मंथ जो हमारे बचे हैं उसके अंदर हम किस तरीके से पढ़ाई करें, किस तरीके से हम प्लान बनाएं कि हमारे नंबर 90 to 95% आए। तो बच्चों आज की वीडियो के अंदर हम पता करेंगे हर सब्जेक्ट के अंदर क्या प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से हमें पढ़ना है, किस तरीके से कितने सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ठीक है बच्चों, कितने क्वेश्चन करने हैं, मतलब सब कुछ आज की वीडियो में आपको बताने लगा। तो बच्चों लास्ट तक वीडियो को देखना और अच्छे से समझना। अगर आपको एक बार में समझना है तो दूसरी बार समझना बच्चों, बट आपका समझना बहुत जरूरी है अगर आपको 90 to 95% लेके आने हैं। चलो बच्चों आज की वीडियो में करते हैं स्टार्ट। बच्चों हमारा पहला जो स्टेप है जो हमें फॉलो करना है अगर हमें 90 to 95% नंबर लेके आने हैं, तो बच्चों जो हमारा पहला स्टेप है वो है कि हमें दिसंबर से पहले या जनवरी से पहले 2 से 3 बार सिलेबस खत्म होना चाहिए। एक बार तो आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा स्कूल के अंदर, आपको वो 2 से 3 बार आपको खुद ही करना पड़ेगा सिलेबस कवर, वो भी सेल्फ स्टडी से। और बच्चों कैसे करना है वही मैं आपको आज की वीडियो में बताने लगा हूँ कि किस तरीके से आपको 2 से 3 बार आपको सिलेबस खत्म करना है ताकि आपके नंबर अच्छे आ पाए। और बच्चों दूसरा जो स्टेप है वो भी हर सब्जेक्ट के अंदर कॉमन है। आपका दूसरा सब्जेक्ट वो है कि आपको जो भी आपके जो टीचर हैं कुछ भी बोलते हैं, आप कोई भी चीज समझाते हैं या आपको बोलते हैं कि ये करो, तो भाई आपको उनकी बात माननी है। अगर आप उनकी बात नहीं मान रहे तो आपके नंबर नहीं आ सकते, क्योंकि पहला आपका काम है डिसिप्लिन। अगर आप अपने टीचर की, अपने गुरु की अगर बात नहीं मान रहे तो आपके नंबर नहीं आ सकते। बच्चों एक्सेप्शन हर जगह होती है, एक दो जाने होंगे जो बिना टीचर की बात माने अपने नंबर लेके आ रहे हैं, बट बच्चों सबका हिसाब एक जैसा नहीं होता, सबका माइंड एक जैसा नहीं होता। तो किसी किसी को जरूरत होती है, किसी किसी को जरूरत नहीं होती टीचर की, बट 90 to 95 बच्चों को टीचर की जरूरत होती है। तो आप अपने टीचर की रिस्पेक्ट करो और जो भी वो बोलते हैं अच्छे से फॉलो करो। अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे, उनकी बात मानोगे, वो जो बोल रहे हैं वो सुनोगे, तो आपके नंबर कैसे नहीं आएंगे, आएंगे आपके नंबर बच्चों 90 to 95%। चलो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं साइंस सब्जेक्ट के अंदर कि हमें साइंस सब्जेक्ट के अंदर कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, सब चलो देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है बच्चों कि नोट्स बनाने बहुत जरूरी है साइंस के अंदर। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो आपको बहुत ही डिफिकल्टी फेस करोगे पेपर के टाइम पे। अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो अभी के लिए तो बहुत बढ़िया, बट जैसे ही पेपर आएगा उस समय पे आपको सारे के सारे चैप्टर रिवीजन करने पड़ेंगे। बट अगर आप बुक से करोगे तो आपके रिवीजन नहीं होने वाले, आपका दिमाग खराब होगा, तो आप बुक बंद करके रख दोगे। तो इससे बढ़िया अभी से नोट बनाना स्टार्ट करो। छोटे छोटे नोट्स बनाओ जो कि आपको हेल्प करेंगे रिवीजन के टाइम पे, और कम समय के अंदर आपका पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स बनाओ बच्चों, बहुत हेल्प करेंगे आपको। तो उसके अगला स्टेप है बच्चों क्या, कि आपको साइंस को डेली डेली 15 से 20 मिनट देना ही देना है। अब वो कैसे पढ़ना है 15 से 20 मिनट के अंदर वो मैं आपको बताता हूँ। और आपको सिर्फ मंडे टू फ्राइडे आपको पढ़ना है 15 से 20 मिनट। बाकी जो सैटरडे संडे है उसमें आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलो बच्चों देखते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ बच्चों, रिवाइज करना है जो कंप्लीटेड चैप्टर, जो आपके कंप्लीट हो चुके चैप्टर, उनको रिवाइज करना है। कब? हर संडे और सैटरडे। आप एक भी दिन ले लो, सैटरडे ले लो या संडे ले लो, ठीक है ना। अगर आप सैटरडे ले रहे तो एक सैटरडे वाले दिन आपने जो भी हफ्ते के अंदर करा है, जो भी आपने हफ्ते के अंदर पढ़ा है, वो आप एक दिन आप पूरा का पूरा रिवाइज करो। बच्चों रिवाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपके नंबर नहीं आएंगे, ठीक है, आपके दिमाग में नहीं बात बैठेगी। अगर एक बार पढ़ रहे हो बट उसको बार बार पढ़ोगे तो आपका माइंड क्या करेगा, कैच करेगा वो चीजें, और आपको याद रहेगी लंबे समय तक। ठीक है बच्चों, तो एक दिन आप हफ्ते के अंदर निकालो, सैटरडे या संडे दोनों में से कोई भी एक दिन निकालो, और जो आपने हफ्ते के अंदर पढ़ा है ना उसको रिवाइज करो। अब हफ्ते के अंदर क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपका कोई चैप्टर चल रहा है, जो ऐसे आप जहां भी आप पढ़ रहे हो, कोई टीचर से, स्कूल से या ट्यूशन पे आप पढ़ रहे हो, तो जैसे आप घर पे आ रहे हो तो उसको कभी भी 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर रिवाइज करो, जो भी आपका टीचर पढ़ा रहा है। ठीक है बच्चों, और जो भी आपने हफ्ते के अंदर कंप्लीट करा है रिवीजन करके, ठीक है ना, अपने आप से खुद रिवीजन करके उसको आप एक दिन लो, सैटरडे या संडे, पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करो, या जो भी हफ्ते के अंदर होगा उसको रिवाइज करो। ऐसे अगर आप रिवाइज करोगे तो भाई आपके माइंड के अंदर सारी चीजें बैठेंगी, और अगर माइंड के अंदर चीजें बैठ रही तो आपको पेपर के अंदर लिखने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों, बच्चों टोटल 5 हफ्ते होते हैं, मतलब 5 संडे या सैटरडे आते हैं, किसी में 4 आते हैं, बट उस हिसाब से आप देख लेना। तो 5 सैटरडे या संडे आते हैं, हर एक दिन आप क्या करो, एक कंप्लीटेड चैप्टर रिवाइज करो। ऐसे अगर आप हर सैटरडे या संडे एक भी चैप्टर आप रिवाइज करोगे तो आपके टोटल 5 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे एक महीने के अंदर। तो आपको कितनी बार रिवीजन हो जाएगा ये आप खुद देखो। ठीक है, मतलब मैक्सिमम आपको डेली 15 से 20 मिनट देने हैं साइंस को। अगर आप नहीं दे रहे तो साइंस में 90 प्लस नंबर आने आपके मुश्किल है। ठीक है बच्चों, 15 से 20 मिनट आपको डेली देने हैं। उससे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी आपने पढ़ा है वो भाई टेस्ट कैसे करोगे, उसके लिए एक टेस्ट देना पड़ेगा आपको। कहीं भी आप ट्यूशन जा रहे हो, स्कूल में जा रहे हो,
ऑफ कोर्स पेपर होते हैं, तो आप अच्छे से पेपर दो, अपना देखो कि भाई मुझे कितना आता है कितना नहीं आता, उससे आपको पता चल जाएगा जब रिजल्ट आएगा कि भाई मैंने जो पढ़ा है वो काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है बच्चों, तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है, उससे आपकी गलतियां पता चलेगी, तो उसका सोल्यूशन ढूंढो और उसको सॉल्व करो ताकि आगे नंबर अच्छी हो। साइंस के जो नोट्स है ना वो भी आपको बच्चों क्लास के अंदर बनाने हैं, आप घर पे जाके बनाओगे वो आपसे होते नहीं, क्योंकि टाइम बहुत लगेगा। आप बोलोगे भाई बोर हो रहे हो तो भाई आप करोगे नहीं, बट अगर आप ट्यूशन में हो या स्कूल में हो तो वहीं साथ साथ आप नोट्स बनाते चलो, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, जो थोड़ा सा बचेगा वो घर पे आके करो, बट मोस्टली जो नोट्स हैं वो आप स्कूल में या ट्यूशन में ही कवर करो, घर पे आके आपका मन नहीं करता, सबको पता है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट के अंदर जो है हमारा मैथ्स। सबसे पहले नोट्स मैंने आपको बता ही दिए, नोट्स बनाओ, थोड़े से नोट्स होते हैं मैथ्स के अंदर, बाकी सारे क्वेश्चन होते हैं तो वो आप क्लास में सॉल्व करते हो तो आपके नोट्स अपने आप बनते हैं। अब बच्चों पढ़ना कैसे है वो बताता हूँ आपको। अब इसमें ना आपको टाइमली नहीं पढ़ना, मतलब टाइम बाउंड करके नहीं पढ़ना, टाइमर लगा के नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है क्वेश्चन के थ्रू, मतलब आपको डेली करने हैं 20 to 25 क्वेश्चन डेली। अब कैसे करना है वो आपको बताता हूँ। देखो जैसे अगस्त चल रहा है अभी, आप अगस्त में करो 20 to 25 क्वेश्चन डेली। ठीक है, फिर जो अगला मंथ आएगा उसके अंदर आप थोड़े 10 क्वेश्चन और बढ़ा दो। ठीक है, फिर अगला जो मंथ आएगा उसके अंदर 10 क्वेश्चन और बढ़ा दो। तो ऐसे आप अगर करोगे ना तो आपके 3 से 4 हजार क्वेश्चन आपके पेपर से पहले हो जाएंगे। लिख के बता रहा हूँ, अगर आपके 3 से 4 हजार क्वेश्चन हो रखे हैं ना पेपर से पहले, तो भाई आप जब पेपर देने बैठोगे ना मैथ्स का तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको आते होंगे। अब सारे क्वेश्चन के साथ फैमिलियर होंगे, मिनट में आप करोगे और आपके 90% कैसे नहीं आएंगे, सब आएंगे। ठीक है बच्चे, बट करना ही है। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना ये बहुत बच्चे करेंगे नहीं मुझे पता है, बट जो करेगा उसके 90 to 95% पक्का ही आने वाले हैं। तो आपको मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन किस हिसाब से करने। अब 25 क्वेश्चन है समझो, 5 5 10 15 20 25। अब जो आपका प्रेजेंट में चैप्टर चल रहा है ना उसके आप करो घर पे आके 5 क्वेश्चन डेली। ठीक है, ये भी आपको मंडे टू फ्राइडे करना है। सैटरडे वही पूरा का पूरा जो आपने हफ्ते में करा उसका रिवीजन कर लो, और संडे आपका छुट्टी वाला दिन, आराम भी तो करना है भाई, मौज भी तो करनी है, मस्ती भी तो करना है। ठीक है, उसके दिन आप डांस करो, जो मर्जी करो आपका। ठीक है, अब सबसे पहले मैं बताता हूँ जो आपके 5 क्वेश्चन है, सबसे पहले आपने करने हैं 5 क्वेश्चन जो आपका प्रेजेंट में चैप्टर चल रहा है। उसके बाद अब जो पहले चैप्टर हो चुका है सबसे पहले चैप्टर उठा लो, चैप्टर 1 उसके आप करो 5 क्वेश्चन, फिर चैप्टर 2 के 5 क्वेश्चन करो, फिर चैप्टर 3 के 5 क्वेश्चन करो। आप डेली हर चैप्टर के क्वेश्चन करोगे ना तो आपको रिकॉल होते ही चीजें, आप भूलोगे नहीं जल्दी चीजें। अगर आप भूलोगे नहीं तो आप हर क्वेश्चन कर सकते हो जो कि मुश्किल से मुश्किल हो। ये चीज करना मत भूलना, अगर आप ये चीज नहीं कर रहे तो आपके नंबर आ सकते हैं कम। ठीक है, और वही जैसे साइंस में था, मंथ के अंदर एक कम से कम एक तो टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आप जो कर रहे हो भाई उसका रिजल्ट भी तो आना चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो सही तरीके से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, वो आपको पता चलेगा टेस्ट देने के बाद। आप कहीं भी टेस्ट दे सकते हो, आपको पता ही है, बहुत ट्यूशन जा रहे हो तो ट्यूशन में टेस्ट दो, टीचर को बोलो कि हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते बाद टेस्ट रखा करो। ठीक है, कम से कम महीने के अंदर 2 टेस्ट तो आपको देने जरूरी है। तो चलो बच्चों, अब आता है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है एसएसटी, सोशल साइंस। अब इसको किस तरीके से पढ़ना है आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं बच्चों बताता हूँ शॉर्ट्स। आपको इस चैप्टर के मतलब इस सब्जेक्ट के अंदर शॉर्ट कैसे बनाने, आपको बहुत ही छोटे छोटे नोट्स बनाने, क्योंकि भाई ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके अंदर 4 सब्जेक्ट आते हैं, हर सब्जेक्ट के थोड़े थोड़े नोट्स बनाओ। आप कोई भी क्लास अटेंड कर रहे हो तो जैसे आप आपके टीचर कोई बताती है ना, जैसे डेट है, कहीं कुछ हुआ है, किसी दिन हुआ है, किसी ने करा है, तो वो नाम फटाफट लिख दो और थोड़ा सा ना डायग्राम बनाओ। डायग्राम अगर बनाओगे ना तो आपको बहुत जल्दी चीजें याद रहेगी और बहुत लंबे समय तक चीजें याद रहेगी अगर आप डायग्राम के साथ नोट्स बनाते हो। तो हर नोट्स में आप डायग्राम ऐड करा करो बच्चों, चाहे वो साइंस हो चाहे वो मैथ्स हो। मैथ्स में तो कोई डायग्राम हो नहीं सकता, बट एसएसटी में तो डायग्राम की भरमार है। तो भाई डायग्राम के साथ नोट्स बनाओ और शॉर्ट नोट्स बनाओ। इसमें तो आपको शॉर्ट नोट बनाने पड़ेंगे वरना आपका टाइम बहुत खराब होगा। अगर आपने नोट्स बना लिए तो उसके बाद क्या पढ़ना है अब वो बताता हूँ। जैसे कि अब आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं इसके अंदर, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पोल साइंस और इको। आप 3 सब्जेक्ट लो डेली। ठीक है ना, अब कौन से लेने मैं बताता हूँ। जैसे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आप लो जियो, हिस्ट्री और पोल साइंस। आप अपनी मर्जी से जो आपका हार्ड सब्जेक्ट है वो आप डेली पढ़ो, जो आपका जो इजी सब्जेक्ट है वो आप 3 दिन पढ़ो और 3 दिन दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो। तो ये मैंने अपने हिसाब से बता रखा है बच्चों कैसे पढ़ना है। जैसे कि मैंने पढ़ा MWF में जियो पढ़ी, उसके बाद हिस्ट्री पढ़ी, उसके बाद पोल साइंस पढ़ी। अब ये कैसे पढ़ना है, 15 से 20 मिनट हर सब्जेक्ट को देना है। अब जियो उठा लो, आप जियो के अंदर एक टॉपिक उठाओ, उसको 15 से 20 मिनट में खत्म कर लो। उसके बाद उठाओ हिस्ट्री, हिस्ट्री के भी अंदर 15 से 20 मिनट के अंदर एक टॉपिक कंप्लीट करो। अब ये आपको करना है टाइमली, ठीक है ना, क्योंकि अब खत्म कभी नहीं होगा, आप बैठे रहो। इसको आपने करना है टाइमली, 15 से 20 मिनट देना लास्ट। आपको 1 से 2 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। टॉपिक ढूंढो कि कौन सा टॉपिक करना है, उसको आप 15 से 20 मिनट के अंदर खत्म करो। ठीक है, तो आप जब देखोगे ना आपने 3 सब्जेक्ट एसएसटी के अंदर 3 बुक के अंदर कुछ टॉपिक आपने कवर कर लिए, आपको 45 to 50 मिनट्स आपको डेली लगेंगे रिवाइज करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो जैसे आप साइंस में 20 मिनट्स पढ़ रहे थे, ठीक है मैक्स, और आप मैथ्स के अंदर आप 20 to 25 क्वेश्चन कर रहे हो, वो मैक्स आपके 1 घंटे के अंदर हो जाएंगे। अगर 1 घंटे के अंदर हो रहे तो 1.5 घंटे के अंदर हो जाएंगे। और आपका
एसएसटी में कितने मिनट लग रहे हैं, 45 to 50 मिनट्स। तो बच्चों आप देख रहे हो 2.5 घंटे भी नहीं हुए अभी, और आपके बड़े बड़े सब्जेक्ट खत्म हो रहे हैं डेली। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे, आपका साइंस भी खत्म हो गया 2.5 घंटे के अंदर, मैथ्स भी खत्म हो गया और एसएसटी भी खत्म हो गया 2.5 घंटे के अंदर। आ रहा है समझे? मतलब इस तरीके से स्टडी करोगे ना, कम समय के अंदर आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलेगा, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके, ठीक है। और बच्चों वही सेम टेस्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको उससे पता चलेगा कि आपके रियल पोजीशन क्या है, आप कहाँ पर गलतियां कर रहे हो, कहाँ पर नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आपको बता दी, जैसे आप बच्चों टीटीएस में आप पढ़ोगे, जियो पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो, इको पढ़ लो, तो मैंने यहाँ पर पोल साइंस और इको में क्या करें बदलाव करें, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट थोड़े से इजी होते हैं देखा जाए तो। आप 3 दिन ये पढ़ो, 3 दिन ये पढ़ो, ठीक है। बट ये थोड़े से 2 सब्जेक्ट होते हैं हार्ड, इसके अंदर वैरायटी, बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती है, तो आप इसको डेली पढ़ो 15 से 20 मिनट। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपके नंबर आएंगे पक्का। तो अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर, जो है इंग्लिश। कितना मजेदार सब्जेक्ट है। आपको इसमें नोट्स कैसे बनाने, मैंने लिखा है मेक नोट्स। कोई भी नोट्स नहीं बनाता इसमें, बट आपको नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। देखो ग्रामर में तो आप नोट्स बना रहे हो, बट जो लिटरेचर है, जैसे पहला चैप्टर जो है गॉड वाला, अ लेटर सेंट टू गॉड वाला जो चैप्टर है, उसके नोट्स कैसे बनाओगे आप? देखो इमेजिन करो, आपने समरी पढ़ी, ठीक है, उसके नोट्स बनाओ डायग्राम के थ्रू। आ रहा है समझ में आपको कि खेत बना दो, लेटर भेज रहे, लेटर बना दो, तो डायग्राम के थ्रू बनाओगे ना, तो बच्चों आपके कम समय के अंदर नोट्स बनेंगे। और आप जब पेपर होगा ना इंग्लिश का, तो उससे पहले आप डायग्राम देख लोगे ना, तो पूरा का पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा आपको माइंड के अंदर। आ रहा है समझ में? पूरा का पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा अगर आप डायग्राम के थ्रू नोट्स बनाओगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको कम से कम रीड करना पड़ेगा भाई डेली, 10 से 15 मिनट निकालो इंग्लिश के लिए, डेली रीड करो। सब्जेक्ट के लिए काम तो आएगा ही, बाकी और चीजों के लिए भी काम आएगा। रीडिंग करोगे तो आपको आंसर लिखने आएंगे, आपकी स्पेलिंग देखोगे कि भाई स्पेलिंग का मिस्टेक होती है, स्पेलिंग याद करो। जब रीडिंग करोगे बहुत सारे वर्ड आएंगे, ठीक है ना, उनका मतलब जानो, तो आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे, ठीक है। डेली पढ़ो 10 से 15 मिनट रीडिंग करो, ठीक है ना, बस रीडिंग करना है आपको, ठीक है। और ये मंडे टू फ्राइडे, ठीक है बच्चे। और आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हफ्ते के अंदर आपको 2 से 3 बार तो राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अब राइटिंग प्रैक्टिस में क्या करना है मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे कि आपने चैप्टर पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, उसके नोट्स, मतलब कि आपने डायग्राम के थ्रू नोट्स बना लिए, अब उसकी समरी लिख दो ना। प्रैक्टिस करनी है आपको राइटिंग, अब उसकी समरी लिख लो आप। आ रहे समझे? 15 से 10-15 मिनट का टाइमर लगाओ और 1-1.5 पेज की पूरी समरी लिख दो कि इस चैप्टर के अंदर हुआ है। उससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है और थोड़ी सी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी इंप्रूव हो जाएगी। देखो भाई कहाँ गलतियां हो रही हैं, और थोड़ी सी राइटिंग भी आपकी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है बच्चों। करना बहुत जरूरी है बच्चों, इंग्लिश बहुत बच्चे पढ़ते नहीं है डेली, रीडिंग करना बहुत जरूरी है डेली। आज के टाइम बहुत ज्यादा बेनिफिट है इसके, बहुत सारे सब्जेक्ट के अंदर आएंगे, साइंस के अंदर आएगा, साइंस के अंदर बड़े बड़े आंसर लिखने होते हैं, एसएसटी के अंदर बड़े बड़े आंसर लिखने होते हैं। तो भाई रीडिंग करोगे तो आपको चीजें पता चलेंगी कि भाई इस आंसर को इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो आपको रीडिंग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और राइटिंग प्रैक्टिस तो है ही, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस आप 2 से 3 बार कर लिया करो, बट रीडिंग आपको डेली करनी है। अब इसका टेस्ट देना आपको पता ही है, इसका टेस्ट भी देना बहुत जरूरी है। बच्चे सोचते हैं भाई इंग्लिश है टेस्ट मत दो, छोड़ो, बट टेस्ट देना बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि ये बहुत सारे सब्जेक्ट में काम आ रहा है, आम जिंदगी में काम आ रही है भाई। हर मोड़ के ऊपर हमारी इंग्लिश चेक करी जाती है, आपको सबको पता है, ठीक है। तो आप करना मत भूलना, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अच्छे से आपने वीडियो देख ली होगी बच्चों आज की, अच्छे से फॉलो करना। देखो थोड़ा सा 2-3 दिन आपको लगेंगे हैबिचुअल होने के अंदर, बट जैसे ही आप हैबिचुअल होगे ना, आदत पड़ेगी आपको, तो बच्चों बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है आपका, 90 to 95% पक्का है अगर आप इस तरीके से आप पढ़ोगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को फॉलो करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।